स्टूडेंट्स, हम टेंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह टेंस का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे टेंस के विभिन्न रूप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस जिसे हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को जो हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के लास्ट में हा हूँ हे आता है, जैसे कि वह बाजार जाता है, वह खाना खाती है इत्यादि। इसी प्रकार पास्ट टेंस की पहचान होती है वह हिंदी वाक्यों के लास्ट में था, थी, थे या फिर बड़ा आ, बड़ी और ए की मात्रा आती है, जैसे वह कल स्कूल गया था, वह नदी गया। इस प्रकार से जितने भी वाक्य होते हैं वो सब पास्ट टेंस के होते हैं। थर्ड है फ्यूचर टेंस, जिसकी पहचान होती है गा, गी, गे। इसके हिंदी वाक्यों के लास्ट में गा, गी, गे आता है, जैसे कि वह गाना गाएगी, वह खाना बनाएगी, वह कल बाजार जाएगा इत्यादि। इस प्रकार से जितने भी वाक्य होते हैं वो सब फ्यूचर टेंस के होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जानेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। सिंपल को साधारण बोलते हैं, नेगेटिव को नकारात्मक, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। दुनिया में जितने भी वाक्य हैं, जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो इन्हीं चारों से मिलकर बनते हैं, इसके अलावा नहीं हो। स्टूडेंट्स, जैसे हम अब किसी वाक्य को इन सेंटेंसेस में बोलना चाहेंगे तो वो इस प्रकार बोलेंगे। जैसे किसी वाक्य को सिंपल में बोलेंगे तो बोलेंगे वह बाजार जाता है। नेगेटिव में बोलेंगे वह बाजार नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव में बोलेंगे क्या वह बाजार जाता है, और इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बोलेंगे क्या वह बाजार नहीं जाता है। इस प्रकार से 4 वाक्य बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जानेंगे कर्ता, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट 8 होते हैं। सब्जेक्ट 8 होते हैं। इनमें एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता होते हैं। एक वचनकर्ता ही, सी, इट, नेम और बहुवचनकर्ता आई, बी, यू, दे। इसमें जो ही है वह बॉय के लिए यूज किया जाता है और जो सी है वह गर्ल के लिए यूज किया जाता है। प्लीज़ आप इन्हें सब याद करते जाइए, आगे बहुत काम देंगे। कर्ता 8 होते हैं: ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यह टेबल टेंस पढ़ने के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, और इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले आप इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा, और मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट, अब हम यह जान चुके हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो प्रेजेंट की पहचान है वह है हा, हूँ, हे, और जो पास्ट की पहचान है वह था, थी, थे या फिर बड़ा आ, बड़ी और ए की मात्रा आएगी, और जो फ्यूचर है उसकी पहचान है गा, गी, गे। लेकिन इसके अलावा इनके 4 पार्ट होते हैं। हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं जो इस तरफ लिखे हुए हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तीनों टेंसों के पार्ट हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे कि यह इंडेफिनिट है, इसे अनिश्चित बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कार्य होता है वह अनिश्चित होता है। इसमें यह पता नहीं रहता है कि यह कार्य कब से हो रहा है और कब तक होगा, इसलिए इसे अनिश्चित बोलते हैं। जैसे कि वह बाजार जाता है, अब इसे पता नहीं चलता है समय का, इसमें कोई ज्ञान नहीं रहता है। और इंडेफिनिट की जो पहचान है वह है ता, ती, ते, यानी हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता, ती आता है। जैसे वह बाजार जाता है, वह खाना खाता है, वह पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार से जितने हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता, ती, ते आता है वह इंडेफिनिट का वाक्य होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की पहचान है लगातार, यानी कि इसमें जो कार्य होता है वह लगातार हो रहा है, अभी हो रहा है। जैसे कि और इसकी जो पहचान है वह है रहा, रही, रहे, और इसमें जो कार्य होता है वह लगातार होता है। जैसे वह खाना खा रही है, वह गीत गा रही है, वह बाजार जा रही है,
यानी कि इसमें जो कार्य होता है वह लगातार हो रहा है। थर्ड है परफेक्ट, और इसकी पहचान है चुका, चुकी, चुके, और परफेक्ट की मीनिंग है निश्चित, यानी कि इसमें जो कार्य है वह हो चुका है। जैसे कि वह बाजार जा चुका है, वह नदी जा चुका है, वह खाना खा चुका है। इस प्रकार से जितने भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका, चुकी, चुके आता है वह परफेक्ट टेंस का होता है। और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें जो कार्य है वह निश्चित भी रहता है और प्लस लगातार होता भी रहता है। और इसके हिंदी वाक्यों के में समय भी आता है प्लस रहा, रही, रहे आता है। जैसे कि वह कल सुबह से सो रहा है। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने जाना कि इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। प्लीज़ अब आप ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं इन्हें याद कर लीजिए, यह ट्रांसलेट के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब हैं जितने भी हैं, जैसे कि ये इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, इन्हें याद करना होगा। और नेक्स्ट पार्ट में यानी कि टेंस की सेकेंड सीरीज में पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।